नरेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए हमको कि हम इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहें। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि क्या होगा चमत्कार। तो मेरे दोस्तों, ये सिर्फ हमने आपको अट्रैक्ट करने के लिए लिखा था। क्यों? क्योंकि चमत्कार कहाँ होता है आजकल, वो सिद्ध कहाँ है जो चमत्कार कर दें। हमारे कितने बड़े बड़े सिद्ध संत हुए हैं, देवराहा बाबा, कैंची धाम, नीम करोली बाबा, भागेश्वर धाम जी हैं, मां मातंगी दिव्य धाम है। बहुत चमत्कारी लोग हैं, ये ही चमत्कार कर सकते हैं और भैया कोई नहीं। लेकिन जीवन में ऐसा क्या चमत्कारिक मोड़ आपके आ सकता है जिससे कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता का प्रवेश हो, इसी पर विचार करेंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज फागुन मास का प्रारंभ हो रहा है। फागुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, अर्थात होली के रंगों में सराबोर होने का महीना शुरू हो चुका है। मेरे मित्रों, 13 फरवरी 2025 गुरुवार का दिन है। सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में और श्री हरि विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7:01 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:09 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12:13 से 12:57 तक रहेगा मेरे दोस्तों। और राहु काल आज दोपहर 1:59 से 3:22 तक रहेगा। दिशा शूल की यदि बात करें तो दक्षिण दिशा की यात्रा करना सही नहीं है, तो आज दक्षिण दिशा की यात्रा को अवॉइड कीजिए। चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। सूर्य देव उनको देख रहे हैं, जिस राशि में वो बैठे हैं अपनी ही राशि पर सूर्य देव की आज दृष्टि रहेगी। सूर्य, शुक्र और बुध से युक्त चंद्र क्या क्या कर सकते हैं, इसी पर सबसे पहले विचार। देखिए, 12वां स्थान जो होता है हमारे खर्चों का स्थान होता है। तो सबसे पहले तो खर्चों की अधिकता आपको आज परेशान करेगी। अब ये खर्चे कहां कहां हो सकते हैं मेरे दोस्तों, इस चीज को यदि आपने समझ लिया तो यह आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा मेरे मित्रों। देखिए क्या चीज, सबसे पहले सूर्य की दृष्टि चंद्र पर पड़ी। चंद्र आपके क्या है? चंद्र है आपके इनकम के मालिक। तो अपनी प्रेस्टीज को बनाने के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के लिए आप आज खर्च करने के आपके मन में विचार आएंगे। तो मेरे मित्रों, हमारा मानना है कि यदि सब कुछ ठीक है तो स्टेटस सिंबल क्या दिखाना, क्योंकि सिंपलिसिटी में जो चीज है ना वो कहीं पर नहीं मेरे दोस्तों। आपने देखा है कि हम यार, जो हमारी मालाएं वगैरह हैं, सिद्ध मालाएं वगैरह, हम ये सब चीजें यज्ञ वगैरह करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, शाबर साधनाएं करते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग हमसे साधना वगैरह कराते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उस वक्त धारण करते हैं। लेकिन सबको दिखाने के लिए हम वो नहीं पहनते। आपने देखा होगा बहुत यहाँ भी होता है, वो सब होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। कब कब कौन से रुद्राक्ष की माला, कौन सी माला, तुलसी माला, कंठी, बहुत चीजें होती है कब धारण करनी। तो इस स्टेटस, यानी कि यार जो दिखता है वो बिकता है, ये बात सही है, लेकिन पाखंड आडंबर यदि आ जाए तो वहां पर गलती है। तो यदि आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आप उस देखने में अच्छे लग रहे हैं, आपका ड्रेस सेंस अच्छा है, तो मत खर्च कीजिए, क्योंकि खर्चों की अधिकता करा रहे हैं। दूसरा खर्च होगा अपने कैरियर को बनाने में, अपने व्यक्तित्व को बनाने में। वो व्यक्तित्व को बनाने से मतलब यार हमारे बाल थोड़े उखड़े से हैं, यार क्या हम करते हैं, यार एक क्रीम ले आते हैं जो बालों को सेट करते हैं। अरे यार, बालों को नेचुरल रहने दो ना, केमिकल से क्यों अट्रैक्टिंग करते हो? क्या दिखना ही सुंदर है। मन की खूबसूरती, ड्रेस सेंस, यानी कि सिंपलिसिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो इन चीजों पर भी खर्च मत कीजिए। हम तो सिर्फ सलाह दे रहे हैं भैया कि इस तरह के आपके मन में विचार आएंगे। और दूसरा विचार आएगा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, जिस पर दिल खोल करके खर्च करने का मन आपका करेगा। तो भैया बच जाइए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। शुक्रदेव बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति शुक्र की राशि में,
स्थान परिवर्तन राजयोग का महत्व समझिए। इन चीजों में विपरीत लिंग के आकर्षण में पड़ करके अपने कैरियर को दांव पर लगा करके ये इलू इलू के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। सबके जीवन में एक जीवन साथी लिखा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। समय को आने दीजिए, सब होगा। प्रकृति ने क्यों लड़का और लड़की बनाया, इस चीज को समझना होगा ना मेरे मित्रों। समय से पहले किसी चीज की प्राप्ति कर लेना, समझ जाइए कि आप अपने जीवन को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं, सब जानते हैं। अब प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध आपके बड़े आकर्षक रहेंगे आज, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अहम का भाव भी होगा। अब इसे आज हम अहम नहीं कहेंगे, इसको आज घमंड नहीं कहेंगे, इसको आज स्वाभिमान कहेंगे। तो स्वाभिमान रखना सबका अपना परम कर्तव्य है। स्वाभिमान को किसी के भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही हमें ठेस पहुंचानी। बुद्धि थोड़ी सी कंफ्यूज में रहेगी, बुद्धि कंफ्यूज में रहेगी मतलब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आज ज्यादा बहसाबाजी में ना पड़ करके दूसरा जो कह रहा है उसको समझने का प्रयास करें। संतान पक्ष से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिता पुत्र में मतभेद मेरे मित्रों हो सकता है। सूर्य शनि का संबंध 11वें भाव में हो गया, तो यहां पर शत्रु तो परास्त होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पिता पुत्र के विचारों में असमानता लगभग अब होने वाली है। तो हम ये कहेंगे कि आप जो 1 महीने का पीरियड है उस पर सबसे ज्यादा जो लायबिलिटी है वो माता जी अपने ऊपर लें कि अपनी संतान को क्या समझाना है, क्योंकि पिता गुस्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें उत्पन्न होंगी। और हम नहीं चाहते कि भैया कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिससे कि आपके जीवन में दुश्वारियां बढ़ जाएं। संतान के मामले में सब चीजें सही हैं, बस पिता पुत्र के बीच मत भिन्नता का संकेत दिखाई देता है। इसको दूर करने के लिए अपने माताजी और पिताजी के सुबह ही चरण स्पर्श कीजिए और पिता के चरणों में अपना सिर रख करके कहिए कि हे पिताजी मुझको आशीर्वाद दीजिए, हे पिताजी मुझको आशीर्वाद दीजिए। 5 बार ऐसा कहेंगे तो शनि और सूर्य के कारण जो दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं वो दूर होगी मेरे मित्रों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव शनि के घर में आए हैं। शनि मजबूत स्थिति में अपने घर पर विराजमान है और बुध भी उनके साथ है, तो बुधादित्य योग बना हुआ है शनि के घर में। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति रहेगी, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की आपके साथ होंगी। मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति की बात करें तो मां लक्ष्मी की कृपा तो आप पर होगी, लेकिन खर्चों की अधिकता आपको परेशान रखेगी। आवागमन चलता रहेगा, आवागमन में भी बाधा होगी, इतना आवागमन नहीं हो पाएगा जितने खर्च हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण करना मेरे मित्रों बहुत ज्यादा आवश्यक है। कैरियर को लेकर के स्थितियां सकारात्मक तो होगी, लेकिन आपकी निष्ठा में कमी आएगी। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि की जो तीव्रता थी, जो तीक्ष्ण थी, जो क्विक आंसर देने की या क्विक कार्य को करने की आपकी आर्ट थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस आप करेंगे। और इस कमी को दूर करने के लिए आपको इस पूरे महीने अब से लगा करके पूरे 1 महीने तक हरी घास पर नंगे पांव 6 मिनट चलना है मेरे मित्रों। अन्यथा नौकरी में और कैरियर में दोनों में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए, बाद में कुछ दिक्कत हो तो मत कहना। हमने पहले से ही उपाय बता दिया है कि रोजाना करना है, अपनी डायरी में मेंटेन कर लीजिए कि अब से 1 महीने तक लगातार हरी घास पर नंगे पांव 6 मिनट सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त से पहले चलना है। इस बात को यदि आप नजरअंदाज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें जो आएंगी उनको आप मेरे मित्रों पार कर जाएंगे। व्यापार वाले जो व्यापारियां हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनको भी यही उपाय करना है। हालांकि व्यापार में इतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिसीज को लेकर, निष्ठा को लेकर के
कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पर पेश आ सकती हैं, तो इस उपाय को आज से ही करना शुरू कर दीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी आज चंचलता का माहौल, वाद विवाद का माहौल दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। तो उसके लिए क्या उपाय करना है मेरे मित्रों, भगवान शिव पर एक गिलास में थोड़ा सा दूध आपको भगवान शिव पर अर्पित करना है। उस दूध में आपको क्या मिलाना है, उस दूध में 2 बूंद शहद, 2 चम्मच दही और चुटकी भर हल्दी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक यदि आप करते हैं तो दाम्पत्य में जो एकदम से दिक्कतें आने वाली हैं वो धीरे धीरे करके आएंगी और टल जाएंगी। बहुत दिनों बाद आपको यह सौभाग्य मिला है कि पति पत्नी निकट आ सके, तो इस सौभाग्य को अपने से दूर मत जाने दीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि ऐसे समय बहुत दिनों बाद आते हैं। ये कुछ समय का समय है जो आपके दाम्पत्य जीवन में निखार ला रहा है, और यहाँ भी यदि गोचर की वजह से दिक्कत हो जाए तो फिर ये एस्ट्रो शावर मित्र का होना कोई अच्छी बात नहीं है आपके साथ। इसीलिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि जीवन के प्रत्येक मोड़ की जानकारी आपको दें और उपाय भी बताएं, जिससे कि आप लोगों के रिश्ते हों उसमें खटास ना आए, आप लोगों की जिंदगी हो उसमें कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों की लाइफ हो उसमें कोई कष्ट ना आए। पूरा प्रयास मेरे मित्रों हम करते हैं। विशेष क्या हो सकता है, देखिए विशेष की आज बहुत बड़ी चीज हो सकती है मेरे मित्रों। आज इस बात का ध्यान रखना कि आज कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते अचानक से आपके सामने आ जाए, जिसकी सूरत देख करके आपको नफरत हो, जिसको देख करके आपके मन से घृणा हो, वो व्यक्ति आपके जीवन में महापरिवर्तन ला सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो उस पर गुस्सा मत कीजिए। वो आपसे किसी हेल्प के लिए कहता है तो उस हेल्प को आपको उसकी करना है और अपने अंदर की घृणा को समाप्त करना है, क्योंकि आज का गोचर बड़ा विचित्र है। यह जिसके साथ होगा उसको कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि उनकी जिंदगी में आगे जाकर के कुछ अलग ही होने वाला है। अब कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखना है, आदेश लिखना है। अपनी प्रार्थना में एस्ट्रो शावर मित्र को, शावर मंत्र साधक प्रवीण को आपको याद रखना है। और कन्या राशि रियल आज चैनल पर भैया जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसको जम करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।